मैं, साधु और सिंहस्थ। हम निकल पड़े हैं उज्जैन की ओर। इस बार हम ये तय करके चले हैं कि हम आपको कुछ खास दिखाएं। आपको जगह जगह पुलिस बैरिकेड्स को क्रॉस करके ही आगे बढ़ना होगा। जब हम उज्जैन पहुँचे तो सबसे पहले हमारा स्वागत किया रंग बिरंगे झंडों ने। हम सबसे पहले पहुंचे उज्जैन के मेला कार्यालय में, जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ के अधिकारी आम लोगों के लिए क्या-क्या नई सुविधाएं ला रहे हैं। मैं हूँ रक्षा और मैं साधु और सिंहस्थ में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे पीछे जो बाइक्स देख रहे हैं, इन्हें देख के आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है, क्या यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है? जी नहीं, यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। हम खड़े हुए हैं उज्जैन के मेला क्षेत्र में, मेला ऑफिस में, और हमारे साथ में उप मेला अधिकारी हैं जो कि ये बताने वाले हैं कि ये क्या माजरा है। सर, ये जो आप बाइक्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये NBA टैग कंपनी के माध्यम से इस सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिए एक निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है, और उसी के तहत ये बाइक फॉर एवरीथिंग के रूप में जो आप एक रथ देख रहे हैं चलता हुआ दोपहिया, वो रहेगा। और ये सेवा पूर्णतः निःशुल्क हैं जो पूरे मेला एरिया में रहेंगी। साथ में हमारा प्लान ये भी है कि हम इन पर एक मेडिकल किट भी ऑपरेट कर पाएंगे, ताकि जो हमारा मेला एरिया जहाँ पर रास्ते सकरे हैं और वहाँ पर हमारी एम्बुलेंस पहुँचने में दिक्कत हो रही है, वहाँ पर ये टू व्हीलर्स आसानी से पहुँच पाएँ, मेडिकल किट के साथ पहुँच पाएँ। इसके अलावा जो भी बहुत सारे दर्शनार्थी श्रद्धालुगण आएंगे और अगर किसी इमरजेंसी होती है, कहीं पर उनको पहुँचना है, तो ये निःशुल्क सेवा के लिए ये बाइक उपलब्ध रहेंगी। अभी प्रारंभिक तौर पे दो बाइक हर जोनल मजिस्ट्रेट के पास में हमारे जो जोन्स बने हुए हैं वहाँ पर ये रहेंगी पूरे, और इस पर संबंधित बाइक पर उनके ड्राइवर भी रहेंगे जो बाकायदा हेलमेट पहने हुए रहेंगे, मेडिकल किट लगी हुई होगी, और ये अपने आप में एक बहुउद्देशीय रूप में काम करेगी, मेडिकल किट के साथ भी, और सामान्य में किसी अप्रोच करना हो तो उसके लिए भी। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पे NBA टैग के माध्यम से हो रही है। अभिषेक दुबे जी हमारे साथ में हैं जो कि उप मेला अधिकारी हैं। ये सारा काम इनकी टीम ही संभाल रही है। और आगे हम बात करते हैं सुजान से रावत जी से, ये भी उप मेला अधिकारी हैं। इनसे जानते हैं कि ये बहुत ही अलग तरीके का आइडिया है, तो ये किस तरीके से जनरेट हुआ है? देखिए, इस बार के सिंहस्थ को कुछ यूनिक करने के लिए हमने कोशिश की है कि हम सारी कंपनियां, इंडस्ट्रीज़ के साथ में मिलकर लोगों को जितनी ज़्यादा हो सके सुविधाएं निःशुल्क रूप से प्रदान करें। तो ऐसा ही एक प्रस्ताव हमारे पास में जो आज हमारी टीम है इनकी तरफ से आया था। पहली बार में ये प्रस्ताव बड़ा वाव फीलिंग वाला हम लोगों को लगा, और इससे हम ये संदेश भी देना चाहते हैं आम जनता को भी कि हम उनके लिए एक छोटी सी छोटी सुविधा भी उनको हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसा सभी लोग जानते हैं, सिंहस्थ मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, और बहुत ज़्यादा भीड़ जब होती है तो हम 4 व्हीलर्स और इनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो इसी स्थिति में हमारे पास में जो ये बाइक्स हैं 2 व्हीलर के रूप में, ये बहुत अच्छे से अंदर तक उनको लेकर जा सकती हैं। ऐसा एक हमारा 2 व्हीलर्स के ऊपर हम लोग फायर ब्रिगेड का भी हमारा कॉन्सेप्ट था। तो एक नया आइडिया है, नए यंगस्टर्स लोग हैं, एक नया इन लोगों का सेटअप हमारे सामने आया और जिसको हम लोगों ने बहुत सहज तरीके से स्वीकार किया है। एंड इसको आम जनता की सुविधा के लिए हम लोग बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर रहे हैं।
जी दर्शकों, यहाँ ये बात देखने वाली है कि ये बहुत ही यंग अधिकारी हैं जो अभी इस टीम में काम कर रहे हैं मेले के लिए, उज्जैन सिंहस्थ को सक्सेस बनाने के लिए, ऐसे बहुत ही एक बड़ा इवेंट को बहुत ही अच्छी तरह से निपटाने के लिए। तो उनकी सोच भी वैसी है कि ये सब चीज़ें हैं जो नए रूप में सामने आ रही हैं, तो ये लोगों की सुविधा के लिए होना चाहिए और एक अलग तरीके के कॉन्सेप्ट पे ये सब लोग काम करना चाहते हैं। हमारे साथ में बहुत ही ख़ास व्यक्ति हैं जो इस कंपनी के ओनर हैं, मिस्टर जैन, नीरज जैन जी। तो ये हमें और बताने वाले हैं कि आपके दिमाग में ये जो आइडिया है ये किस तरह से आया। पहले तो आप अपनी कंपनी का नाम बताइए। हम लोग एनबीए टेक सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेसिकली मैम वी जो जितने को फाउंडर्स हैं इसमें वो सब अपना 3 हम को फाउंडर्स हैं, 4 को फाउंडर्स रादर। तो हम लोग काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ से को बिलोंग करते हैं और हमने हमारी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी कुछ किया, अचीव किया था। हम लोग मिल के कुछ करना चाहते थे। कुछ टाइम पहले ये आइडिया हमको क्लिक किया बिकॉज अर्बन डेंसिटी जिस हिसाब से बढ़ रही थी तो हमको लगा कि टू व्हीलर टैक्सी कुड बी अ बेटर कंसेप्ट। तो हम लोगों ने शुरू किया एंड हम लोगों ने उसका डिवीज़न किया मैम। देयर आर 14 बाइक्स विच वी हैव गिवन टू मेला अथॉरिटी, जो एम्बुलेंस बाइक्स हैं बेसिकली, जो वो पूरी तरीके से मेला एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में है, जो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन बेसिकली कोई भी मिस हैपनिंग होता है मैम मेला एरिया में, सो दैट कैन बी पुट टू यूज़। जी दोस्तों, हमें भी वाकई ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तब बाइक्स पर ट्रैवल करना ही सबसे सटीक सॉल्यूशन नज़र आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक फर्स्ट एड किट भी है कि बाय द वे आपको चोट लग जाए, किसी तरीके से की कोई हानि हो, तो आप फर्स्ट एड किट से तुरंत एक ट्रीटमेंट, शॉर्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की भी एक स्मॉल किट जो है वो फायर ब्रिगेड के लिए भी सोचा जा रहा है कि किस तरीके से उस पर काम किया जा सके। कुछ 14 बाइक्स इन्होंने प्रशासन को दी है। बहुत ही अलग तरीके का ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो हमें उम्मीद है कि आप भी जब उज्जैन आएंगे तो बाइक की राइड एक बार तो जरूर लेंगे। अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। शाम ढलने लगी है। लीजिए, हम पहुंच गए जूना अखाड़ा। तो देखा कितने अलग अलग तरह के नज़ारे हैं यहाँ। रोशनी में नहाई सड़कें, कुछ उत्साही लोग और भक्तों की भीड़ उज्जैन के जूना अखाड़ों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रही है। अब हम काफी पैदल चल चुके हैं, तो क्यों ना रिक्शे की सवारी की जाए। ये है ई रिक्शा, जो उज्जैन की सड़कों पर आपको दौड़ता फिरता दिखाई दे जाएगा। यदि आप ज्यादा पैदल नहीं चल सकते हैं तो ई रिक्शे की सवारी करना भी काफी मजेदार अनुभव है। चलिए अब थोड़ा भगवान शिव के भजनों का लुत्फ भी लेते हैं। जी हाँ, जब हमने यहाँ का रंग भक्तिमय होते देखा तो शिव जी का भजन गाकर इस रंग को थोड़ा गहरा हमने भी बना दिया। बजा बजा रमतुला के आ गए पार्वती के दूल्हा। बजा बजा रमतुला के आ गए पार्वती बाबाओं के पंडाल में आ रहे हैं, अलग अलग नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। एक नज़ारा ये भी है, बड़ी मस्ती में झूम झूम कर ये लोग भजन गा रहे हैं।
नाम है, सवा मन सौदे का दान है, गोत्र से गौओं का दान है, बड़े पुण्य जीत है राजा भी, बड़े दान जीत है राजा भी, पंजाब उपदेश 7 साल 8 साल कन्या परिणाम है, 8 साल कन्या परिणाम है, सवा मन सौदे का दान है, सवा मन सौदे का दान है, गोत्र से गौओं का दान है, बड़े पुण्य जीत है राजा भी, बड़े दान जीत है राजा भी, बड़े दान जीत है राजा भी, लहरी लहरी। जी हमारे साथ जो बाबा लोग खड़े हुए हैं ये भजन करते हैं और लोगों को न केवल लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं बल्कि उज्जैन सिंहस्थ में 4 चांद लगा रहे हैं। बाबा के भजन आप लोग अभी गा रहे थे। हाँ 10 नाम के प्रोत होते हैं, 10 नाम के प्रोत होते हैं। अच्छा बादशाह के दान लेते हैं, शिव जी महाराज का अच्छा। गुणगान करके उसका दान लेते हैं। ओके अच्छा ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? हरियाणा हरियाणा से आए हैं। तो आप जो गा रहे थे ये हरियाणवी में गा रहे थे? हम हिंदी में गाते हैं। 10 नाम के पुरोहित हैं। आप यहीं रहते हैं? कोई जहाँ कुम लगता वहीं चले जाते हैं। जहाँ कुम लगता है नहीं। अभी आप उज्जैन सिंहस्थ में कहाँ पे रुके हुए हैं? टेंटम बाबा के पास। बाबा बाबाओं के पास। हर दिन अलग अलग बाबाओं के साथ में रहते हैं कि नहीं? आपका कोई एक ही डेरा है? नहीं अलग 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 ग्रुप है, कोई किधरे ग्रुप कोई किधरे। अच्छा जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमें भजन सुनाने के लिए शुक्रिया। थोड़ा झूमते गाते और भक्ति रस का आनंद लेते हुए हमें कुछ ऐसे नज़ारे दिखे जो हम देखना तो नहीं चाहते थे। सिंहस्थ के दौरान जहाँ सब कुछ ठीक चलता दिखाई दिया, वहाँ जूना अखाड़ा के भूखी माता रोड पर हमें वो दृश्य देखने को मिला जो सिंहस्थ के आनंद में कड़वाहट घोल रहा था। अखाड़े में 2 नागा साधु न जाने किस बात पर झगड़ पड़े और दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। पुलिस को भी इस मामले में पीछे रहना ही ठीक लगा। खैर हम ये सब भुलाकर आगे चल दिए और वापस जुट गए कुछ अच्छे नजारों की खोज में। हमारा ध्यान अचानक ही खिंचता चला गया एक हिरण पर। बहुत सारी भीड़ से घिरा ये हिरण हमें कुछ खास लगा तो हम रुक गए उसके मालिक से बातचीत करने के लिए। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस हिरण को ये लोग बाबा मानते हैं और इसका नाम संतोष गिरी बाबा बताया। किसी बड़े बाबा की तरह इस हिरण को लोग आदर सम्मान दे रहे थे और यही नहीं खाने के लिए काजू किशमिश भी दिए जा रहे थे। हम आज आपको एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं, ऐसी जगह लेके आए हैं कि आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कोई भी पशु एक संत बाबा कैसे हो सकता है। हमारे साथ में जो है इन्हें संत कहा जाता है, बाबा कहा जाता है। ये एक हिरण है और इनका नाम संतोष गिरी है। ये हिमालय पर्वत पर हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं। बाबा नीलगिरी हमारे साथ में है। इनकी खासियत ये है कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा इन्हें मिला था जब वो हिमालय की पहाड़ियों में जब वो सिर्फ 2 या 3 दिन का ही था। उसके बाद इन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। वो कुछ इस तरह से हो गया कि वो एक संत ही बन गया। इनके साथ में भजन करता है, इनके साथ में वो हवन पे बैठता है, इनके साथ वो धुनी पे बैठता है। बाबा जी बताइए कि इसकी दिनचर्या क्या है। इनकी जो बाबा संतोष जी हैं, इनकी जिन्हें आप लोग बाबा कहते हैं, सब लोग बाबा कहते हैं एक हिरण को, इनकी क्या दिनचर्या है? अब बाबा हो तो जब सवेरे अभी रात में 12 सवेरे जब उठता हो जब तक ठंडा समय, अभी गर्मी के कारण तो बहुत गर्मी है, धुनी भी चैतन्य रहती है और ऊपर से भी धूप है। जब तक ठंडा समय हो धुनी के पास बैठ जाता सवेरे, अपना कुछ जो भी है थोड़ा बहुत। और फिर जैसा जैसा गर्म ये होने लगता तो इधर कुछ पीछे भी ये जल ये वो करके उसकी व्यवस्था इससे बैठ जाता। और शाम को देख रहे आप ही ऐसा अगर खड़ा भी हो जाता सब दर्शकों के लिए अपना। आप इन्हें बुलाएंगे यहाँ तो ये आ जाएंगे? आपका कहना अभी तो अपने आपने कहने में, आपके कहने में है कि नहीं कहने? हमारे कहने पर तो चलता। अभी उसको कल स्नान पर भी लेकर गए थे इधर नरसिंह घाट। आपने किस घाट पर स्नान किया था? नरसिंह घाट। ज़्यादा भीड़ के कारण उसको इधर लेकर गए थे, तो बिना रस्सी के ही लेकर गए। मतलब ऐसा कोई उसको बंदी नहीं है, पीछे बुलाओ तो चला। तो ये इन्हें कभी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हम देख पा रहे हैं कि इतने सारे लोगों की भीड़ है
लेकिन चूंकि हिरण को बहुत ही सेंसिटिव पशु माना जाता है, बहुत शर्मीला पशु माना जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी किसी भीड़ से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। और ये सामने खड़े हुए हैं, कुछ अपनी मस्ती में दिखाई दे रहे हैं, रस्सी से अपने सींगों को रस्सी के सहारे जाते जंगल में, तो ये शायद रस्सी से अपना कर लेता। सींगों में खुजली कर रहे हैं, लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इनका भोजन के बारे में भी कुछ कहानियां हमने सुनी है, तो ये खाते क्या हैं? अब इसमें कुछ ये भी पसंदीदा है अच्छे, और कभी कभी इनका पसंद भोजन है। उसके अलावा आप लोग इन्हें क्या खिलाते हैं? और उसके लिए कभी जंगल से उसका चारा भी हरा भी लेकर आते, क्योंकि वो भी देना जरूरी है उसको। हम यही देंगे तो भी नहीं हो सकता। हमने ऐसा सुना है काजू बादाम किशमिश। हाँ, वो भी कभी कभी मतलब भगत है, अब जो भी दे दे, और हम जो भी पा लेता हो। जरा इन्हें बुलाइए, थोड़ा प्रेम करिए, इन्हें प्यार करिए। क्या है किसी तो प्रेम दिए, इसीलिए तो खुला अपने पास है यार। सब साधु संतों में, महाकाल की नगरी में आपके पास इतना करीब आया हो। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि बड़े तो शार्प ना इनके ये है। कोई छेड़े तो थोड़ा ऐसा धमका देता, अभी तक तो पहुंचा अच्छा है जी। अभी क्या आयु है इसकी? अभी तो ये 1.5 साल का हुआ, अभी आगे तो इनको 15 या 20 वर्ष तक आयु रहती है। तो जब आप सो जाते हैं तो ये आपके साथ में ही सोता है? हाँ जी, साथ ही। तो ये संतोष गिरी जी हैं जो मूंगफली खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है, हिमालय की चोटियों से इन्हें प्राप्त किया था बाबा जी ने, और ये इनके साथ में ही विश्राम भी करते हैं, धुनी भी लेते हैं, यज्ञ करते समय भी साथ में बैठते हैं। और आपको ये बता दें कि स्नान भी इन्होंने, जो पहला शाही स्नान किया था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया और स्नान भी किया। किसी को परेशान नहीं करते हैं, बल्कि किसी से डरते भी नहीं। जब हम जूना अखाड़ा में बाबा के शिविर में थे, तो वहाँ मौजूद नागा साधु से हमने आग्रह किया कि वो हमें कुछ करतब करके दिखाए। तो देखा आपने कि बाबा ने ये कैसा अनोखा करतब दिखाया। इस तरह के करतब कर ये नागा साधु स्वयं के लिए सम्मान अर्जित करते हैं। मैं साधु और सिंहस्थ के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग पहलुओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं साधु और सिंहस्थ।